नमस्कार, मैं डिंपल यादव चमकता भारत के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। पंजाब में पीएम का कार्यक्रम बाधित करने के विरोध में भाजपाइयों ने निकाली मसाल जुलूस। केंद्रीय पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय हेमंत सरकार के खिलाफ कार्य से काफी नाराज। प्रेस वार्ता कर प्रेस को दिया 2 साल का लेखा जोखा। वैश्विक त्रासदी कोरोना के भयावह दूसरे रूप लहर को देखने को मिला, जब लोग इलाज और ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर मर गए। अब खबरें विस्तार से आइए देखते हैं। पंजाब में पीएम का कार्यक्रम बाधित करने के विरोध में भाजपाइयों ने निकाली मसाल जुलूस। बता दें, बुधवार को पंजाब में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बाधित करने के खिलाफ भाजपाइयों ने खरसवा के चांदनी चौक से मसाल जुलूस निकाला। भाजपा जिलाध्यक्ष विजय महतो के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने मसाल जुलूस निकालते हुए कांग्रेस पार्टी व पंजाब के चंडीगढ़ सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष विजय महतो ने कहा कि बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी के पंजाब में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम को कांग्रेस पार्टी एवं वर्तमान की पंजाब सरकार एक षड्यंत्र के तहत न केवल प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया, बल्कि उनकी हत्या की साजिश रची गई। ये कल माननीय प्रधानमंत्री का पंजाब का दौरा था, उसी दरमियान पंजाब सरकार ने जिस तरह उनके सुरक्षा में चूक की गई और पूरी एक कांग्रेस की साजिश थी कि प्रधानमंत्री के ऊपर हमला करने की। और इस नियमित माननीय प्रधानमंत्री को लगा कि हमारे बीच कुछ साजिश चल रही है और माननीय प्रधानमंत्री उस कार्यक्रम में गए नहीं और वहीं से वापस आ गए। और पूरी एक कांग्रेस की साजिश है कि आने वाला दिन अगर माननीय प्रधानमंत्री फिर 2024 का चुनाव होगा तो कांग्रेस का पूरा देश में सफाई होगी। इसी के विरोध में आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सड़क पर उतार करके मसाल जुलूस निकालकर जनताओं को आज माने इनकी पूरी हम लोग जानकारी दे रहे हैं कि कांग्रेस एक लोकतांत्रिक पार्टी नहीं है, एक हत्यारा पार्टी है। और आने वाला दिन कांग्रेस की पूरा देश भर में सफाई होगी। ये भारतीय जनता पार्टी का पूरा हर गांव शहर में जाके हम लोग जागरूक करेंगे। केंद्रीय पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय हेमंत सरकार के खिलाफ कार्य से काफी नाराज। प्रेस वार्ता कर प्रेस को दिया 2 साल का लेखा जोखा। बता दें, झारखंड के पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय हेमंत सरकार के कार्य से काफी नाराज है। उधर हेमंत सरकार के 2 साल पूरे हुए, वहीं सरयू राय ने 2 साल में 32 सवाल जमशेदपुर के बारे में किए, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। वहीं विधायक सरयू राय का कहना है कि झारखंड में और 23 जिले में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार चल रही है और जिला जमशेदपुर पूर्वी का यहाँ पर सरकारी योजना नहीं पहुंच रही है और ना ही सरकार ध्यान दे रही है। जबकि जमशेदपुर के मामले को लेकर 32 बार सवाल पूछा गया और एक बार भी जवाब नहीं मिला। रही है कि आपने 1 मीटर से बिजली का जो कनेक्शन दिया है उसको भी घर घर में कीजिए। पिछले जब वहाँ के जीएम थे उन्होंने बताया कि 7 से 8 करोड़ रुपए इसमें खर्चा होंगे, लाइन बदलना पड़ेगा, हम लोग कर रहे हैं, दे देंगे। अब उस पर भी हिला हौला हो रहा है, तो ये सही नहीं है कंपनी का तरीका। मैंने कोशिश किया था कि यहाँ के जो सर्वोच्च पदाधिकारियों में से कोई हैं उनसे मैं आपसे बात करने के पहले बात कर लूँ, और पता चला कि उसमें से 1-2 क्वारंटाइन हो गए हैं, कई बाहर से आए हैं, कई संदर्भ में रहे हैं। तो जो भी हो, हम आप सभी के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिसको कोई टाटा स्टील को नागरिकों के हित के खिलाफ लड़ाई लड़ने की मानसिकता नहीं बनानी चाहिए। आपके लिए व्यवसाय है पानी देना, और आप व्यवसाय कर रहे हैं, पाइप बिछा दिया है, सब कर दिया है, तो पानी दीजिए, उसका बिल वसूलिए। इसमें कोई लीगल मैटर आता है तो लीगल मैटर के नाते इसको टालने की बात करने के बदले लीगल मैटर का समाधान इनको करना चाहिए। ये केवल के बारे में है, और मैंने कहा है कि ज़रूरत पड़ेगी हम लोग इसके लिए सत्याग्रह करेंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इसके लिए हम अनशन करेंगे। हम लोग कोई वैसा काम नहीं करेंगे जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो। अगर हम लोग कोई दिन तय करके वहाँ अगर ये मामला नहीं सुलझता है हफ्ते 10 दिन में, तो वहाँ जाकर हम अनशन तो कर ही सकते हैं। सांकेतिक अनशन एक दिन क्या करेंगे, नहीं लगेगा तो सरकार हस्तक्षेप करे, और सरकार हस्तक्षेप करके इसको कराए, नहीं तो एक शांतिपूर्ण अहिंसक आंदोलन इस पानी के मामले में शुरू होगा।
इसी वैश्विक त्रासदी कोरोना के भयावह रूप दूसरे लहर में देखने को मिला, जब लोग इलाज और ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर मर गए। केंद्र और राज्य सरकार बस बदहाली पर रोना रोती रही, मगर अभी त्रासदी का दूसरा स्वरूप उससे भी भयावह सामने आ रहा है। कैसे निजी शिक्षण संस्थान आपदा को अवसर में बदल रहे हैं, इसका नतीजा जीता जागता उदाहरण जमशेदपुर में दिख रहा है, जहां नेताजी सुभाष इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के छात्र छात्राएं संस्था के तुगलकी फरमान के कारण आंदोलन के लिए सड़क पर उतर चुके हैं। कारण संस्था परीक्षा में वैसे छात्रों को प्रतिदिन के हिसाब से 500 रुपए चार्ज कर रहा है, जिनका ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से 65% उपस्थिति नहीं है। अब जरा सोचिए, ये संस्था का तुगलकी फरमान नहीं है तो और क्या है। छात्रों के विरोध में इस संस्था ने उन्हें यहाँ तक कह डाला कि अगर तुम्हारे खानदान के सभी सदस्यों को भी कोरोना के कारण मौत हो गई हो तो भी परीक्षा में बैठना है तो फीस के साथ जुर्माना भरना ही पड़ेगा। हताश परेशान छात्र छात्राओं ने आंदोलन का रुख अख्तियार कर लिया है, जहां शुक्रवार को छात्र छात्राएं जिला मुख्यालय पहुंच जिले के उपायुक्त से इंसाफ की गुहार लगाई। वहीं छात्र छात्राओं के आंदोलन में भाजपा भी कूद पड़ी। भाजपा नेता विकास सिंह ने संस्था पर मनमानी का आरोप लगाते हुए ऐसे संस्थानों पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। उन्होंने साफ कर दिया कि अगर संस्थान छात्र छात्राओं के साथ न्याय नहीं करती तो राज्यपाल से मुलाकात कर इन्हें इंसाफ दिलाया जाएगा। फिर भी अगर इन्हें इंसाफ नहीं मिलता है तो छात्र छात्राओं के साथ वे भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। बहरहाल अंजाम चाहे जो भी हो, मगर वैश्विक आपदा की इस घड़ी में निजी शिक्षण संस्थानों का यह रूप निश्चित तौर पर भयावह और खतरनाक है। ऐसे संस्थानों के कारण छात्र छात्राओं का मानसिक संतुलन बिगड़ता है और वे आत्महत्या जैसे कदम उठाने को विवश होते हैं। बस यूनिवर्सिटी के बच्चे जो मेधावी बच्चे हैं, ये वैसे बच्चे हैं जिनके अभिभावक रोज कमाने खाने वाले हैं, क्योंकि अमीर के बच्चे तो विदेश में और बेंगलोर और कर्नाटका और पुणे में पढ़ते हैं। ये बच्चे जमशेदपुर में अपना पढ़ाई पढ़ रहे हैं। 1 महीना के लिए कॉलेज सरकार ने खोला ऑफलाइन। जब बच्चे कॉलेज गए तो कॉलेज प्रबंधक ने कहा कि फीस जमा कीजिए, बोले हम फीस जमा कर देंगे। जब फीस जमा करने गए तो कहा कि एक दिन का 500 रुपया आपको अनुपस्थिति जो नहीं आया उसका पैसा देना पड़ेगा। किसी को 5000, किसी को 10,000, जो 1 महीना नहीं आया उसको 15,000। बच्चे घर में, किसी घर में देहांत हो गया था, किसी घर में किसी की तबीयत खराब हो गई थी, किसी घर में शादी ब्याह था, कोई घर खाली कर चुका था। बच्चे ने असमर्थता जताई कि हम नहीं दे पाएंगे, तो कहा कि एग्ज़ाम में नहीं बैठने देंगे, आपको फार्म नहीं भरने देंगे, आपका करियर ख़राब कर देंगे। और ऐसे बच्चे हैं, कितने तो बच्चे हैं जो कि अखबार बांटते हैं तब जाकर अपने फीस देते हैं। तो बच्चे थक हार के मेरे पास आए थे। मैंने कहा कि इसकी शिकायत हम उपायुक्त महोदय को करेंगे। उसके बाद अगर बात नहीं बनेगी तो हम राज्यपाल महोदय को करेंगे। उसके बाद भी अगर बात नहीं बनेगी तो हम लोग भूख हड़ताल में, हंगर स्ट्राइक में कॉलेज प्रांगण में बैठने की बात करेंगे। हमने तो कहा, आपके माध्यम से बताना चाहते हैं कि राज्यपाल महोदय ने और सरकार ने जो मापदंड तय किया है कि आपको कितना फीस लेना है, उतना मापदंड आप लीजिए, हम पैसा देने को तैयार है। या फिर आप जो एक दिन का अनुपस्थिति का 500 रुपये ले रहे हैं उसका रिसीट दे दीजिए। हम वो रिसीट को राज्यपाल महोदय को दिखलाएंगे, उस रिसीट को हम न्यायालय में लेके जाएंगे कि कैसे जबरन वसूला जा रहा है। तो पैसे के दबाव दे के किसी बच्चे को ब्लैकमेलिंग करना, बच्चे से फाइनल ईयर में 1 महीने में परीक्षा देंगे कि आपको फॉर्म नहीं देंगे, इस बहाने करोड़ों रुपया वसूली करना, दबंगाई करना, गुंडागर्दी करना, या मानगो में नहीं चलेगा। इसीलिए आज हम लोग उपायुक्त महोदय के पास आए हुए हैं। पूरे देश के साथ साथ जमशेदपुर में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु होने की कामना को लेकर भाजपाइयों ने किया हवन। बता दें, बीते बुधवार को प्रधानमंत्री पंजाब दौरे पर पहुंचे, जहां उन्हें के द्वारा कई योजनाओं की सौगात पंजाब की जनता को देनी थी। साथ ही एक सभा को भी संबोधित करना था, लेकिन प्रधानमंत्री के काफिलों को भीड़ में लगभग 20 मिनट तक रोक दिया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री बगैर योजनाओं की सौगात दिए और सभा को संबोधित किए वापस लौट गए। लौटने के क्रम में प्रधानमंत्री ने खुद को असुरक्षित बताते हुए कहा, मैं जिंदा वापस लौट गया हूं, अपने मुख्यमंत्री से कह देना। जिसके बाद से देश भर के भाजपाइयों आंदोलित है। पहले मसाल जुलूस के माध्यम से पंजाब सरकार का विरोध जताया और आज देश भर के मंदिरों में पूजा पाठ, हवन यज्ञ के माध्यम से भाजपाई प्रधानमंत्री के दीर्घायु होने की कामना कर रहे हैं। पंजाब में अपने देश के लोकप्रिय, जनप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के साथ जो घटना घटित हुई और जिस तरह पंजाब में कांग्रेस की सरकार ने एक साजिश के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी की हत्या करवाना चाहते थे, तो ईश्वर का शुक्रगुजार है कि
जो घटनास्थल था वो पाकिस्तान से 10 किलोमीटर दूर था और कहीं न कहीं सरकार की साजिश के तहत जो घटना घटित करना चाहता भगवान शिव की आशीर्वाद से प्रधानमंत्री जी सकुशल वापस आए। ऐसे भी माननीय प्रधानमंत्री जी शिव भक्त हैं, तो उन्हीं की लंबी उम्र और प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो और देश की इसी तरह अनवरत सेवा करते हुए भारत को दुनिया का सिरमौर बनाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सारे देश में आज महामृत्युंजय जाप कर और हवन करके इस देश में जो असुरी शक्ति है उस असुरी शक्ति का नाश हो, हमारे प्रधानमंत्री जी दीर्घायु हो। आज सभी देशवासी, सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज असुरी शक्ति का नाश होने के लिए हवन भी कर रहे हैं। नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी की समस्या से लोग परेशान। जुगसलाई नगर पालिका क्षेत्र में गंदगी का अंबार लगा है। लगातार जुगसलाई नगर पालिका के विशेष पदाधिकारी साफ सफाई को लेकर लोगों को जागरूक करते नजर आ रहे हैं, लेकिन शिव मंदिर लाइन और काली मंदिर लाइन का ड्रेनेज सिस्टम फेल हो चुका है। नाली का पानी सड़क पर है और लोग घर में जा रहा है। गंदा पानी के कारण तरह तरह की बीमारियां पनप रही है। आसपास के लोग और पूरे जुगसलाई नगर परिषद के शहरी इलाके के लोग गंदगी से परेशान हैं, लेकिन विशेष पदाधिकारी और अधिकारियों का ध्यान इस इलाके में नहीं, सिर्फ होर्डिंग और बैनर लगाकर स्वच्छता भारत मिशन के तहत स्वच्छता में नंबर 1 कैसे आए, इसको लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों के खिलाफ कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। जुगसलाई विधानसभा संरक्षण का संरक्षक देखो, हम लोग आज जुगसलाई के काली मंदिर और शिव मंदिर रोड में नाली जाम की समस्या, विकट समस्या उत्पन्न हो रही है। इसी समस्या को लेकर उपायुक्त कार्यालय आए हैं। हम लोग जुगसलाई के कार्यपालिक पदाधिकारी के पास भी गए हैं इस संदर्भ में, लेकिन कोई हल नहीं हुआ है। नाली जाम हो जा रहे, कचरा का अंबार लग जा रहा है, जिससे घर के क्षेत्रीय लोग काफ़ी समस्या हो रही है। नाली जाम होने से नाली के पानी रोड से प्रभावित हो रहा है। इसी गंदे पानी से हजारों लोग आना जाना कर रहे हैं और कोरोना के तीसरा लहर कर रहे हैं। ये बिल्कुल ही बहुत ही घातक एवं खतरनाक है। हम लोगों की मांग है शीघ्रता इस समस्या का समाधान किया जाए और लोगों को निजात दिलाया जाए। महामारी के मद्देनजर छोटा सिजुलता में बाहरी लोगों का गांव में प्रवेश पर रोक के लिए ग्रामीणों ने लगाई प्रशासन से गुहार। बता दें, प्रखंड अंतर्गत बड़ा सिजुलता पंचायत के छोटा सिजुलता में प्रतिदिन बाहर से सैकड़ों लोग प्रवेश कर रहे हैं, जिसको लेकर ग्राम सभा के माध्यम से प्रशासन के द्वारा इस पर रोक लगाने की मांग की गई। ग्रामीणों का कहना है कि कोरोना की तीसरी लहर काफी तीव्र गति से बढ़ रही है। बावजूद इसके छोटा सिजुलता गाँव में स्थित मंडल मेडिकल में प्रतिदिन सैकड़ों मरीज बाहर यानी ओडिशा, बंगाल और बिहार से इलाज करवाने यहाँ पहुँच रहे हैं, जबकि यहाँ बिना कोरोना टेस्ट किए इलाज हो रहा है और डॉक्टर के इंतजार में लोग गाँव के आसपास आते जाते रहते हैं, जिससे सड़क किनारे बसे ग्रामीण काफी भयभीत है, विशेषकर बच्चों को लेकर। इस वजह से शुक्रवार को ग्राम प्रधान धीरेन गोप की अध्यक्षता में बैठक कर ग्रामीणों ने निर्णय लिया कि मंडल मेडिकल में बिना कोरोना टेस्ट के इलाज को रोका जाए। आज बैठक छोटा सिजुलता गांव के हम ग्राम प्रधान है और यहाँ से जो मेडिकल है, यहाँ से बाहरिया का आदमी सब आता है, पेशेंट रूटीन। और अभी तो तीसरी लहर का कोरोना का चल रहा है। इस गांव का छोटा मोटा गांव है और हम लोग को डर लगता है कि यहाँ पर कोरोना टेस्ट सरकार द्वारा किया जाए या फिर बाहरी लोगों को रोक लगा जाए। का मुख्य उद्देश्य था आज छोटा सिजुलता गांव में, और मैं बड़ा सिजुलता पंचायत के मुखिया हूं, और इसमें ये लोग बुलाया गया था कि यहाँ सामने एक हॉस्पिटल है या मेडिकल है, यहाँ बहुत बाहरी का आदमी आ रहा, आवागमन कर रहा, मरीजों आ रहा है, और सरकार द्वारा जो अभी तीसरा लहर कोरोना का घोषित किया गया है, इसमें हमारा इस गांव का माने भविष्य बच्चा बच्चियों का पठन देखते हुए इसको, ताकि सरकार द्वारा इस एरिया पर इस बाहरी मरीज को एक कैंप बैठा जाए। तो यही है कि हम लोग ताकि इस गांव का देखिए कोरोना से बच सके,
इन लोग यही कहने का तात्पर्य है। हम लोग चाह रहे हैं कि पहले जो बाहर का मरीज आते हैं तो उन लोग को कोरोना टेस्ट कराया जाए सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा इसको निष्पादन किया जाए या फिर रोक लगाया जाए। भारतीय आदिम परिषद की हुई बैठक। सरायकेला खरसावां जिला के चांडिल के ज्यादा स्थित होटल रिवर व्यू में शुक्रवार को भारतीय आदिम परिषद की बैठक सत्संगोष्ठी सामाजिक कार्यकर्ता करमूचंद मार्डी की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य वक्ता के रूप में बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष देवेंद्र नाथ चंपिया उपस्थित हुए। बैठक में 5वीं अनुसूचित पेश कानून और समता जजमेंट को लेकर NNT एक्ट कानून, पेश कानून, पंचायत चुनाव, उपबंध को लेकर चर्चा की गई। प्रदत्त शक्तियों पर देवेंद्र नाथ चंपिया ने कहा, वर्तमान समय में 5वें अनुसूचित क्षेत्र में NNT एक्ट एवं पेश कानून का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है तथा आदिवासियों की जमीन को धड़ल्ले से खरीद फरोख्त हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि 5वें अनुसूचित क्षेत्र से CNT का इसी तरह उल्लंघन होगा और जोरदार आंदोलन किया जाएगा। अनुसूचित क्षेत्र के संवैधानिक प्रावधानों एवं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंटों का अनुपालन के संबंध में अब हम लोग देख रहे हैं कि सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या झारखंड गवर्नमेंट हो, इस पर सही ढंग से अनुपालन नहीं कर रही है, जिसके कारण हम लोग को आज यहाँ पर आना पड़ा, आवाज़ उठानी पड़ रही है, इस तरह से कार्यक्रम रखना पड़ रहा है। अगला 2 नंबर में हम लोग देखेंगे 2006 को यथावत अनुपालन के संबंध में सेंट्रल गवर्नमेंट और झारखंड गवर्नमेंट को, झारखंड सरकार को हम लोग आगाह करते हैं, आह्वान करते हैं कि यथाशीघ्र उसको अनुपालन करे, अन्यथा हम लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आज के आए दिन CNT एक्ट 1908 को जनहित प्रावधानों का अनुपालन यथावत हो, लेकिन उसको छेड़छाड़ किया जा रहा है, तोड़ मरोड़ किया जा रहा है, उल्लंघन किया जा रहा है और जन विरोधी प्रावधानों को आगे करके और यथावत ही जन विरोधी प्रावधानों को स्थगित या जनहित में परिवर्तन या संशोधन करके करना है। तो इन बिंदुओं पर आज हमारे बुद्धिजीवी लोग हैं और हमारे जो भारतीय आदिम। चलते चलते एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। पंजाब में PM का कार्यक्रम बाधित करने के विरोध में भाजपाइयों ने निकाली मसाल जुलूस। केंद्रीय पूर्व मंत्री व जमशेदपुर पूर्व के विधायक सरयू राय हेमंत सरकार के खिलाफ कार्य से काफी नाराज। प्रेस वार्ता कर प्रेस को दिया 2 साल का लेखा जोखा। वैश्विक त्रासदी कोरोना के भयावह दूसरे रूप लहर को देखने को मिला, जब लोग इलाज और ऑक्सीजन की कमी के कारण तड़प तड़प कर मर गए। आज के लिए इतना ही। दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ चमकता भारत। नमस्कार।